हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आ गई हूँ सोल लैंड 2 की एक न्यू एपिसोड के स्टार्ट में हम स्वर्डमैन को देखते हैं जो कि यू हाउ की दी हुई स्वर्ड का यूज करते हुए वहाँ पे लेवल 1 को अनलॉक कर लेता है और एक डोमेन को क्रिएट कर देता है। अब वो डोमेन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी और बेई कोशिश करता है कि वो उसको रोक सके, क्योंकि अगर वो उस डोमेन की लपेट में आ जाता तो उसकी एनर्जी को बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला था। लेकिन हम देखते हैं कि बेई उसकी लपेट में आ चुका था। लेकिन इस डोमेन का सबसे ज्यादा फायदा वहां पर वांग शाओजी को हो रहा था, जिसने अपनी पावर को इकट्ठा करते हुए बेई के ऊपर अटैक कर दिया था। उस अटैक से बेई के हाथ पर एक कट लग जाता है, जिसके बाद बेई उसके अटैक से बचने की कोशिश करने लगता है। वांग शाओजी को हम देखते हैं जो कि बेई के ऊपर भारी पड़ रहा था और बेई पूरी कोशिश कर रहा था कि वो उसका मुकाबला कर सके। अब बेई को भी गुस्सा आ गया था, जिसके बाद वो अपने आइस हैंड का यूज करते हुए वांग शाओजी के ऊपर अटैक करता है। फिर हम वांग शाओजी को देखते हैं जो कि अपनी बहुत ज्यादा एनर्जी को इकट्ठा कर लेता है और उसके बाद दोबारा से बेई पर अटैक करने के लिए आ जाता है। वो अपनी एक स्वर्ड को अपने मुंह में रखता है और उसके बाद बाकी स्वर्ड से बेई के ऊपर अटैक करने लगता है। जिसके बाद हम वांग शाओजी की सारी एनर्जी को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा तेजी से इंक्रीज कर रही थी, यानी कि बाकी कल्टीवेटर के मुकाबले में उसका ऑरा सबसे ज्यादा इंक्रीज कर रहा था और बहुत ही तेजी से इंक्रीज कर रहा था, जिसका उसको बहुत ही ज्यादा फायदा हो रहा था। वो बहुत ही अच्छा मुकाबला कर रहा था, इसीलिए वहां पर खड़े सारे लोग उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं कि तुम बहुत ही अच्छा कम्पीट कर रहे हो। लेकिन तभी बेई बोलता है कि इसके लिए ये सब फिर भी मुश्किल होगा। तभी हम बेई को देखते हैं जो कि अपने हाथ में होली ड्रैगन की पावर्स को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर देता है और कुछ ही देर में वो सारी पावर को एक्टिवेट कर लेता है। और कुछ ही देर में हम देखते हैं कि बेई एक थंडर ड्रैगन को समन कर लेता है। जिसके बाद बेई अपने उस ड्रैगन को लेकर आगे बढ़ने लगता है ताकि वांग शाओजी के ऊपर अटैक कर सके। लेकिन फिर हम वांग शाओजी को भी देखते हैं जो कि अपने स्वर्ड को एक बार फिर से वो मॉडिफाई करने लगता है। हम एक तरफ बेई को देखते हैं और दूसरी तरफ वांग शाओजी को देखते हैं जो कि इन दोनों ही हार मानने के लिए तैयार नहीं थे और उनके अटैक जब एक दूसरे से टकराते हैं तो हमें वहां पर बहुत ज्यादा ऑरा भी देखने को मिलता है जो कि उनके अटैक से रिलीज हो रहा था और उनकी बॉडी से भी बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही थी। वो दोनों ही एक दूसरे को हराने की ठान चुके थे और इसीलिए उनके अटैक्स की वजह से आसपास हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देखने को मिलती है। बहुत ज्यादा एनर्जी आसपास फैल चुकी थी। इतनी सारी एनर्जी देखने के बाद वहां पर खड़े सभी लोग अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो हाथ हटाते हैं तो वो देखते हैं कि वांग शाओजी और बेई अपनी अपनी जगह पर खड़े थे। वो दोनों अपनी अपनी साइड्स पर थे, लेकिन तभी वो वांग शाओजी को देखते हैं जो कि खड़ा होते हुए कहता है कि मैं हार मान चुका हूँ। और हमें पता चलता है कि वांग शाओजी ने अपनी सारी एनर्जी को यूज कर लिया था और इसीलिए अपनी बहुत ज्यादा एनर्जी यूज करने की वजह से लड़ते वक्त उसके बाल भी ग्रे हो चुके थे, जो कि अब दोबारा से ब्लैक हो गए थे। लेकिन अपनी इतनी ज्यादा एनर्जी को यूज करने के बाद भी वो बेई को हरा नहीं पाया था और उससे हार गया था। और तभी वो कहता है कि यहाँ पर आने के बाद मैंने बहुत कुछ सीखा है। तभी हम बेई को देखते हैं जो कि कहता है कि अगर आपका बनाया हुआ डोमेन कंप्लीट हो जाता तो कभी भी ऐसा नहीं होता और ना ही मैं आपसे कम्पीट कर सकता था। अब बेई की इतनी ज्यादा हम्बलनेस को देखकर वांग शाओजी काफी ज्यादा इम्प्रेस भी हो चुका था। जिसके बाद वो एक फैसला करता है, कहता है कि मैं थैंक्स एक्ट को ज्वाइन करूंगा। लेकिन ये बात यू हाउ सुनता है तो उसे तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं आता है कि वांग शाओजी ये बात बोल रहा है। और तभी यू हाउ बोलता है कि तुमने क्या कहा, जरा दोबारा से बोलो। और बाकी सारे लोग भी ये बात सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी हम मास्टर श्वान को देखते हैं जो कि वांग शाओजी की तरफ देखते हुए कहते हैं कि मुझे पता है ये यहाँ पर सिर्फ इसीलिए ही आया था क्योंकि थैंक्स एक्ट को ये ज्वाइन करना चाहता था। और उसके बाद उस जगह को देखते हुए कहते हैं कि ये जगह बिल्कुल होम की तरह लगती है। तभी हम बेई को देखते हैं जो कि आगे बढ़ता है और टीचर श्वान के पास आकर रुकते हुए कहता है कि चलें अब ये डिसाइड कर लेते हैं कि आपको क्या पोजीशन दी जानी चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको थैंक्स एक्ट का डिप्टी लीडर होना चाहिए और आप थैंक्स एक्ट के टॉप लीडर्स में से एक रहेंगे। तभी टीचर श्वान बेई की ये बात सुनकर ये सोचने लगते हैं कि क्या ये पोजीशन उनके लिए सही रहेगी या फिर नहीं। और कुछ देर सोचने के बाद टीचर श्वान इसके लिए हाँ कर देते हैं और टीचर श्वान की हाँ सुनकर तो वहाँ पर खड़े सारे फ्रेंड्स ही बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। लेकिन टीचर श्वान तो अपने काम को लेकर इतने ज्यादा पैशनेट थे कि उन्हें सेलिब्रेशन का कोई होश ही नहीं था। और तभी वो यू हाउ से कहते हैं कि तुमने जो भी ड्राइंग्स बनाई थी सोल गाइड से रिलेटेड वो मुझे दे दो। उनकी बात सुनते हुए यू हाउ कहता है कि आप प्लीज मुझे फॉलो करें और ये कहकर वो आगे चलने लगता है। और कुछ ही देर में हम देखते हैं कि वो सबको लेकर मेन हॉल के अंदर आ गया था। वहां पर आते हुए सब अपने अपने कामों के बारे में बताने लगते हैं कि उन्हें क्या क्या करना है और फिर कुछ ही देर में सब जाकर अपनी अपनी सीट्स पर बैठ जाते हैं। उनकी डिस्कशन एक दफा फिर से स्टार्ट हो जाती है और तभी यू हाउ का भाई कहता है कि मानना पड़ेगा हमारा थैंक्स एक्ट दिन ब दिन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। हमारे थैंक्स एक्ट की तो बात ही अलग है। लेकिन तभी टीचर श्वान यू हाउ से कहते हैं कि मेरे थैंक्स एक्ट को ज्वाइन करने के बाद क्या तुम इसके लिए सॉरी फील कर रहे हो।
तभी यूहाओ कहता है कि नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, बल्कि इससे तो ये साबित होता है कि सन एंड मून एम्पायर डे बाय डे बहुत ही ज्यादा वर्स होता चला जा रहा है। तभी हम टीचर श्वान को देखते हैं जो कि बताने लगते हैं कि जिंग होंगकैंग की ऑफिशियल टीम वो शूतियान रिंग के पास गई थी और बैटल के अंदर जितने भी खतरनाक एनिमल्स मौजूद हैं उनके दरमियान बहुत ही खतरनाक किस्म की बैटल चल रही थी। लेकिन हम यहाँ पर शूतियान रिंग को देखते हैं, जिनको देखकर ये पता चलता है कि साफ साफ उनका मकसद सिर्फ इस वर्ल्ड को कॉन्कर करना है और वो जबरदस्ती ऐसा करके ही रहेगा। वहाँ पर बहुत कुछ हो रहा था और मुझसे भी बहुत से ऐसे काम करवाए गए जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसके अलावा भी वहाँ पर बहुत ही घटिया काम चल रहे हैं जिनको अभी मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता हूँ। और तभी उनकी बात सुनकर यूहाओ कहता है कि टीचर श्वान, आपको यहाँ पर रहकर सिर्फ वही काम करना होगा जो कि आपको पसंद है। हम आपको किसी भी काम करने के लिए फोर्स नहीं करेंगे और आउटसाइडर्स के साथ डील करने के लिए हम अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। ये बात सुनकर तो टीचर श्वान खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर ये बात है तो मुझे बस कोई ऐसी जगह दे दो जहाँ पर बैठकर मैं चुपचाप अपनी रिसर्च कर सकूँ और कोई भी मुझे डिस्टर्ब ना करे। यूहाओ ये बात सुनकर कहता है कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है। और तभी हम उस लड़की को देखते हैं जिसकी मदद यूहाओ ने की थी और वहाँ पर वो ब्लूप्रिंट लेकर आई थी। वो मास्टर श्वान को वो दे देती है और मास्टर श्वान जैसे ही उसको देखते हैं तो वो उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे और बताने लगते हैं कि ये स्ट्रक्चर तो काफी ज्यादा अपर लेवल का है। और उसके बाद वो स्ट्रक्चर की काफी ज्यादा तारीफें करने लगते हैं। जिसके बाद हम टीचर श्वान को देखते हैं जो कि अपनी रिसर्च के लिए चले गए थे और काफी दिन गुजरने के बाद भी हम देखते हैं टीचर श्वान अपनी रिसर्च करने में लगे हुए थे। और कुछ टाइम गुजरने के बाद हम टीचर श्वान को देखते हैं जिन्होंने काफी ज्यादा रिसर्च कर ली थी और फिर यूहाओ वहाँ पर आता है और उनकी सारी रिसर्च को लेकर एल्डर्स के पास जाता है। उनको वो रिसर्च दिखाते हुए कहता है कि आप इस रिसर्च को देख सकते हैं, यहाँ पर हमने ऐसे टूल्स बनाए हैं जिनका स्टूडेंट बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हैं। अब यूहाओ कहता है कि मुझे लगता है ये टूल्स बहुत ही ज्यादा बेस्ट हैं क्योंकि इनको बनाने में हमने बहुत ज्यादा मेहनत की है। और तभी टीचर काई उन टूल्स को देखने लगती हैं। वो एक टूल को अपने हाथ में उठाती हैं तो यूहाओ उसके बारे में बताने लगता है और कहता है कि अगर कोई भी इस टूल को यूज करेगा तो उसकी स्पीड 1.5% इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि 1.5x पर चली जाएगी। तभी टीचर काई भी उसकी सारी बातों को समझ रही थी। जिसके बाद वो कहती हैं कि जो सोल गाइड का एरिया है वो सोल मास्टर के एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स के लिए ही रहा है, लेकिन तुम ही बताओ कि आखिर तुम क्या चाहते हो। जिस पर यूहाओ कहता है कि मैं ये चाहता हूँ कि सारे स्टूडेंट्स को ये टूल उनकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से दिए जाएं। ये बात सुनकर डीन भी कहने लगते हैं कि अगर ऐसी बात है तो हमें इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए और इसके साथ ही हम 2 स्ट्रेंजर्स को भी अपनी टीम में शामिल करेंगे। इनर कोर्ट यार्ड के डिसाइपल्स इसी रूट को फॉलो करेंगे। जिसके बाद वहाँ पर बैठे सभी एल्डर एक दूसरे से डिस्कशन करने लगते हैं और बोलने लगते हैं कि इन टूल्स को हमें बहुत ही ज्यादा सोच समझ कर यूज करना होगा ताकि हम इनसे ज्यादा फायदा हासिल कर सकें। नेक्स्ट सीन में हम एक सोल गाइड व्हीकल को देखते हैं जो कि बनाया गया था और पहले से ज्यादा कम एनर्जी को वो कंज्यूम करता था और ना सिर्फ कम एनर्जी यूज करता था बल्कि उसकी स्पीड भी पहले से काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी थी और इसीलिए इस व्हीकल का प्राइस भी बहुत ज्यादा कम रखा गया था। और हमें इसी को देखकर पता चलता है कि टीचर श्वान ने इसको बनाने में कितनी ज्यादा मेहनत की थी। और वहाँ पर हम लोगों को देखते हैं जो कि सब इस चीज में इंटरेस्ट लेने लगते हैं। जिसके बाद हम फोन को देखते हैं जिनको उन्होंने और ज्यादा इन्हेंस कर दिया था और उससे कम्युनिकेशन 10,000 किलोमीटर तक किया जा सकता था और उसकी प्राइस भी उन्होंने बहुत ज्यादा कम कर दी थी। जिसके बाद हम सीनियर गॉन्ग को देखते हैं जो कि टैंक सेक्ट में आता है और आकर वो टैंक सेक्ट को ज्वाइन कर लेता है और आखिर करता भी क्यों ना, उसे तो टैंक सेक्ट को ज्वाइन करना ही था। टैंक सेक्ट इतनी ज्यादा तेजी से तरक्की जो किए जा रहा था। जिसके बाद हम आउटर डिपार्टमेंट के लोगों को देखते हैं जो कि टैंक सेक्ट को ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे थे क्योंकि उन्हें टैंक सेक्ट की तरक्की के बारे में बहुत ही अच्छे से पता था और वो कहते हैं कि हमें लगता है हमें जाकर इसको ज्वाइन करना चाहिए। हम एकेडमी का माहौल देखते हैं जो कि काफी ज्यादा अच्छा हो चुका था और तभी बई बई को देखते हैं जो कि यूहाओ और वैंगडोंग के पास आ जाता है और फिर वो यूहाओ से बोलता है, यूहाओ तुम ये मत बोलो कि हमारी एक्सपीरियंस कंटेस्टेंट से फाइट होने वाली है, वो भी सिर्फ 3 मंथ्स के अंदर। और इसके बाद हमें पता चलता है कि वहाँ पर एक मेन फोर्स के बारे में बातचीत चल रही थी जो कि सिर्फ एक टाइम पर ही रह सकती है। जिसके बाद हम बाकी सारे टूल्स को देखते हैं जिनको अभी तक डेवलप नहीं किया गया था, उनकी भी बहुत ही तेजी से डेवलपमेंट जारी थी और उनको भी इन्हेंस करने की कोशिश की जा रही थी। हम देखते हैं कि वक्त बहुत ही तेजी से गुजरने लगता है और टैंक सेक्ट का नाम और भी ज्यादा रोशन हो चुका था और बहुत सारे लोग अब टैंक सेक्ट को जानने लगे थे। कुछ टाइम के बाद हम यूहाओ और बई बई को देखते हैं जो कि वॉक कर रहे थे और साथ में बातें भी कर रहे थे कि जब से टीचर श्वान यहाँ पर आए हैं उन्होंने टैंक सेक्ट का एक पिलर बनकर यहाँ पर काम किया है। उन्होंने हमारे टैंक सेक्ट की रेपुटेशन को और ज्यादा बढ़ा दिया है और सिर्फ टीचर श्वान की हेल्प की वजह से ही हमें बाकी लोगों से इतना ज्यादा सपोर्ट भी मिल रहा है। जिसके बाद वो ये भी बताने लगता है कि सोल आइसलैंड डिपार्टमेंट ने बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर स्टडी करने के लिए भी भेजा है
और फिर हम बई बई को देखते हैं जो कि यूहाओ की बातों को याद करते हुए टीचर शाओ यान की बातों को याद करता है और उनको याद करते हुए कहता है कि फाइनली अब जाकर मैंने आपकी सारी एक्सपेक्टेशंस को पूरा किया है। अब वो दोनों वहीं पर बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर थर्ड ब्रदर लाओ आ जाता है। अब सीन हमारा चेंज होता है। नेक्स्ट सीन में हम हॉल का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी लोग अपनी अपनी चेयर्स पर बैठे हुए थे और वहाँ पर हम बई बई को देखते हैं जो कि बात कर रहा था और कहता है कि जितने भी एडवांस कॉन्टिनेंट्स हैं वो सोलैंड एकेडमी और फाइटिंग एकेडमी से है और कंपटीशन के अंदर तो सन एंड मून एकेडमी बहुत ही अच्छे से इंस्पायर हो रही है। तभी हम मास्टर शुआन लाओ को देखते हैं जो कि कहते हैं कि मैंने यूथ मास्टर के लिए भी एक कंपटीशन प्रिपेयर करवाया है और मुझे पूरा यकीन है कि तुम लोग मेरी बातों को बहुत ही गौर से सुनोगे। जिसके बाद वो बताने लगते हैं कि मेनलैंड के अंदर 1000 ऑफ सेक्ट्स हैं लेकिन इसमें पार्टिसिपेंट उसके डबल होने चाहिए। और उसके बाद वो ऑन्टोलॉजी सेक्ट के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि तुम्हें जरूर उसके बारे में पता होगा, वो इस कंपटीशन को ज्वाइन करने वाले हैं। इसके अलावा वहाँ पर और भी सेक्ट के मेंबर्स आएंगे और काफी सेक्ट के लोगों के साथ तुम्हें फाइट करनी होगी। ये सुनकर बई बई कहता है कि ये तो बहुत ही मजे का लग रहा है और मास्टर शुआन लाओ उसकी बात सुनते हुए कहते हैं कि बिल्कुल ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो बई बई कहता है कि हमें अपनी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए जल्दी से जल्दी इसको रखना होगा ताकि फाइटिंग करने से हमारे अंदर और भी एडवांस लेवल का कॉन्फिडेंस आ सके और लोगों को हम बहुत इजीली कम्पीट कर सकें और कोई भी हमसे मुकाबला करने के बारे में ना सोचे। अब सभी लोग चुपचाप मास्टर शुआन लाओ की बातों को सुन रहे थे जब मास्टर शुआन लाओ कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम साथ के साथ लोग जल्दी से ब्रेक थ्रू कर लो और हमारी एकेडमी के एक टाइम पर 2 लोग ही फाइट करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम सब अच्छे से फाइट करो। तुम सब लोग टैंक सेक्ट से ही बिलोंग करते हो लेकिन इसके बावजूद भी मैंने टैंक सेक्ट के अंदर ही एक फाइट अरेंज की है ताकि तुम सबको उससे फायदा हो। ये सारी बातें सुनते हुए काइतो खड़ा हो जाता है, कहता है कि आखिर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि हमें टैंक सेक्ट के बिहाफ पर अपने ही लोगों से फाइट करनी होगी। जिस पर मास्टर शुआन लाओ कहते हैं कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा। मैं टैंक सेक्ट की एक टीम को टैंक सेक्ट की दूसरी टीम से फाइट करवाऊंगा जिसकी वजह से तुम्हें बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा और बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ भी मिलेगी। और मास्टर शुआन लाओ कहते हैं कि मैं तुम सबके लिए बहुत ही ज्यादा खुश हूँ और अब तो इसका वक्त आ चुका है। तभी हम बई बई को देखते हैं जो कि खड़ा होता है और कहता है कि इन सबके बिहाफ पर मैं बात करूंगा और वो मास्टर से बात करने लगता है। अब बई बई कहता है कि मुझे पता है यहाँ पर मैं बहुत ही ज्यादा सेल्फिश हो रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ कि मैं सबको यहाँ पर लीड करूंगा, लेकिन मैं यहाँ पर सेल्फिश होना चाहता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि शाओ यान मुझे देखें। और उसकी बात सुनते हुए उसके सारे फ्रेंड्स समझ जाते हैं कि अभी वो अपने टीचर को याद कर रहा है। और तभी यूहा उठते हुए उसके करीब आता है, कहता है कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, हम सबके सब तो तुम्हारे साथ हैं। और तभी यूहा के पीछे ही सब लोग उठकर बई बई के करीब आ चुके थे। तुम्हें परेशान होने की या फिर हमें एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। तुम ये सब कुछ शाओ यान के लिए और इसके अलावा शाओ तो की सेफ्टी के लिए ही तो कर रहे हो। तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि हम सब मिलकर तुम्हारा साथ देंगे। और ये बात सुनकर टीचर शुआन लाओ बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहते हैं कि तुम सबने बहुत ही अच्छा फैसला किया है और कुछ ही टाइम में ये कंपटीशन भी स्टार्ट होने वाला है और तुम सबके अगेंस्ट फाइट करने के लिए मैंने अपनी एकेडमी के टॉप डिसाइपल्स को चुना है। और वैसे भी हमारी एकेडमी में टैलेंट की तो बिल्कुल भी कोई कमी नहीं है। वो टीचर शुआन ये भी बोलते हैं कि न्यू टीम को देखकर तो तुम सब शॉक ही रह जाओगे और इसके साथ साथ कैप्टन को देखकर भी। जिसके बाद हम दूसरी टीम को देखते हैं जिसके साथ यूहाओ की टीम ने कम्पीट करना था। उस टीम में सारे वही लोग थे जो कि यूहाओ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। और इसके साथ ही हमें वैंगशी दिखाई जाती है जिसको इस टीम का कैप्टन बनाया गया था। जिसके बाद हम मास्टर शुआन लाओ को भी देखते हैं जो कि काफी ज्यादा खुश थे क्योंकि वो जानते थे कि इस फाइटिंग से सारे ही डिसाइपल्स की बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रोथ भी होगी। अब हमारा सीन चेंज होता है और नेक्स्ट मॉर्निंग हम सीन देखते हैं जहां पर वैंगशी काइतो के साथ अटैक करते हुए फाइट कर रही थी। काइतो तो अपने टूल की हेल्प से वैंगशी के ऊपर अटैक किए जा रहा था। तभी हम वैंगशी को देखते हैं जो कि बहुत ही तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगती है और उसके बाद वो उस पर अटैक करने की कोशिश करने लगती है। अब काइतो को हम देखते हैं जो कि एक साथ बहुत सारे अटैक्स को लॉन्च कर देता है और ये देखकर तो किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है क्योंकि वो अटैक्स बहुत ही ज्यादा थे। अब ये सब देखकर तो काइतो के टीम मेंबर्स यानी कि यूहाओ और बाकी सारे टीम मेंबर्स बहुत ही ज्यादा खुश थे और वो पूरे कॉन्फिडेंट भी थे कि काइतो इस फाइट को जीत जाएगा। और काइतो भी इस बात पर खुश हो चुका था कि अब वो जीतने ही वाला है। लेकिन तभी हम सामने गोल्डन ड्रैगन को देखते हैं और बाजी अचानक से पलट जाती है। वैंगशी भागते हुए काइतो के पास आती है और कुछ ही देर में वो काइतो के पास पहुंच चुकी थी और आकर उसके ऊपर अटैक करती है। हम काइतो को देखते हैं जो कि वैंगशी के इस अटैक से तो बच जाता है और उसके बाद ऊपर हवा में चला जाता है। तो वैंगशी उसके पीछे आ जाती है और अपने सफेयर से उस पर अटैक करने ही वाली थी कि काइतो जल्दी से अपने इर्द गिर्द एक शील्ड बना लेता है। लेकिन वो गोल्डन ड्रैगन स्फीयर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि उसकी वजह से काइतो के सारे टूल्स टूटकर बिखर जाते हैं।
कुछ ही देर में वो दोनों जमीन पर आ जाते हैं। हम काइतो को देखते हैं जो कि खुद ही हार मान लेता है। जिसके बाद वैंगशी की बारी थी जिसको बाकी सबसे फाइट करना था। वैंगशी के टीम मेंबर्स बहुत ज्यादा खुश हो चुके थे और उन्होंने सोच लिया था कि इस फाइट को तो वो ही जीतेंगे। और तभी हम यू हाओ को देखते हैं जो कि आगे बढ़ रहा था, लेकिन वैंग डोंग पूरी तरह से हिल नहीं हुई थी, इसलिए वो आगे नहीं जाना चाहता था। बट यू हाओ के टीम मेंबर्स कहते हैं कि आगे फाइट करने के लिए तुम्हें ही जाना होगा। इस तरह तुम्हें वैंगशी की स्ट्रेंथ के बारे में भी पता चल जाएगा कि वो कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। यू हाओ फाइट करने के लिए आगे बढ़ जाता है और तभी वैंगशी उस पर अटैक करने के लिए आती है। और इसको देखकर यू हाओ अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन का यूज करता है ताकि वो वैंगशी के अटैक से बच सके। लेकिन वैंगशी तो कोई भी मौका नहीं छोड़ रही थी उस पर अटैक करने का, लगातार उसके ऊपर अटैक्स किए ही जा रही थी। अब यू हाओ बहुत सारे अटैक्स का यूज करते हुए कुछ शील्ड बनाते हुए खुद को प्रोटेक्ट करने की और वैंगशी के अटैक्स को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन वैंगशी ने तो आज ठान ली थी कि आज सबको हरा कर ही छोड़ेगी। तभी हम यू हाओ को देखते हैं जो कि सोल शॉक का यूज करता है ताकि वो वैंगशी को हरा सके। और इस अटैक का यूज करते हुए फौरन ही यू हाओ वैंगशी पर अटैक करने के लिए जाता है। लेकिन हम वैंगशी को देखते हैं जो कि उसके इस अटैक से बहुत ही आसानी से बच जाती है। अब वैंगशी फिर से यू हाओ के ऊपर अटैक करने लगती है और हम देखते हैं कि उसके पास से बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म की गोल्डन पावर रिलीज हो रही थी। वो इतनी ज्यादा थी कि यू हाओ के सारे साथी अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं। तभी यू हाओ डिसाइड करता है कि वैसे वैंगशी से फाइट नहीं कर सकता है, इसीलिए वो स्नो गर्ल की पावर को यूज करने की कोशिश करता है। हम वैंगशी को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपने स्पिरिट रिंग का यूज करने ही वाली थी, लेकिन इससे पहले ही हम स्नो गर्ल को देखते हैं जो कि उसके ऊपर अटैक कर देती है। और कुछ ही देर में हम देखते हैं कि गोल्डन ड्रैगन को वो वहीं पर खत्म कर देती है। और गोल्डन ड्रैगन के खत्म होते ही हम वैंगशी को देखते हैं जो कि कुछ वीक नजर आ रही थी। और इसी चीज का फायदा उठाते हुए यू हाओ फौरन से उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो इस बात का ख्याल रखता है कि वैंगशी को जरा भी चोट ना लगे। अब वैंगशी इस बात को समझ चुकी थी कि यू हाओ ने जानबूझकर उसको बचाया है और उसके ऊपर अटैक नहीं किया है। और तभी वो कहती है कि अगर अभी यू हाओ मेरे ऊपर अटैक कर देता तो शायद मैं अभी बच भी ना पाती। जिसके बाद वो खुद ही अनाउंस कर देती है कि वो हार मान चुकी है। और उसके बाद वो डीन की तरफ देखते हुए कहती है कि मैं अपने लोगों को लेकर यहाँ से जा रही हूँ क्योंकि मुझे और मेरे लोगों को अभी और ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और तभी हम सारे टीचर्स को देखते हैं जो कि उसे जाते हुए देख रहे थे और वैंगशी के सारे टीम मेंबर्स भी उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। और तभी यू हाओ का भाई उसके पास आ जाता है और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छे से फाइट की है। लेकिन यू हाओ जैसे ही सामने देखता है तो शॉक हो जाता है क्योंकि उसे पता चलता है कि तियानमेंग को होश आ गया था। यू हाओ काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए आगे की तरफ भागने लगता है और फिर कहता है कि तुम्हें पता है तुम कितनी देर बाद वापस आए हो और मैंने तुम्हें कितना ज्यादा मिस किया है। तियानमेंग यू हाओ को देखता है और कहता है कि मैं तो बिलियन ऑफ ईयर से यहाँ पर हूँ, तो तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे सोल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को देखना है तो चलो जल्दी से, और जैसे ही मैं उसको यूज करूंगा तो मैं न्यू भी हो जाऊंगा और कुछ टाइम के बाद ही मैं तुम्हारे अंदर मर्ज भी हो सकता हूँ। तियानमेंग की बातें सुनकर यू हाओ कुछ देर सोचने लगता है, लेकिन फिर वो इस नतीजे पर पहुंचता है कि चाहे वो कुछ भी कर ले, तियानमेंग से ज्यादा अच्छा कैंडिडेट उसे कभी भी नहीं मिल सकता है जो कि अपने पूरे दिल से यू हाओ का साथ देने के लिए रेडी हो। जिसके बाद यू हाओ काफी ज्यादा खुश हो जाता है और हम देखते हैं कि वो एक बहुत ही पावरफुल डोमेन को बनाता है और इसके बाद एक त्रिशूल को वहां पर समन करता है और कुछ ही देर में उस त्रिशूल को वो एक स्वर्ड में ट्रांसफॉर्म कर देता है और उसके बाद वो तियानमेंग के ऊपर भी उसी प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है। कुछ ही देर में हमें वहां पर बहुत सारे डॉट्स देखने को मिलते हैं जो कि एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे थे और कुछ ही देर में वो सब एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। जिसके बाद हम तियानमेंग को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा खुश था और कहता है कि जब मिंग मिंग उठ जाएगी तो वो भी मेरे साथ मिल जाएगी और उसके बाद हम दोनों कनेक्ट होकर तुम्हारी सोल बन सकते हैं। और सोचो ये सब कुछ कितना अच्छा होगा कि हम हमेशा साथ में रहेंगे। तभी हम देखते हैं कि वहां पर स्नो गर्ल भी आ जाती है और वो जाकर तियानमेंग के एयर को धीरे से टच करती है और तभी तियानमेंग को हम देखते हैं जो कि अपने स्नो की उस रियल फॉर्म में आ जाता है और फिर कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रात में हम यू हाओ को देखते हैं जो कि वैंग दो का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लेकर जा रहा था और वैंग दो की आंखें बंद थी। तभी वो कहती है कि मुझे बताओ तो सही कि मुझे कहां पर लेकर जा रहे हो। लेकिन यू हाओ उसे कोई भी रिप्लाई नहीं करता है। एक रूम के अंदर जाने के बाद वो वैंग दो को अपनी आंखें खोलने के लिए बोलता है और वैंग दो जैसे ही अपनी आंखें खोलती है तो वो शॉक ही रह गई थी क्योंकि वो अपने सामने स्नो वाइट को देखती है और यू हाओ ने अपना सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया था। वो वैंग डोंग को दिखाते हुए कहता है कि देखो ये आइस सिल्क वर्म है और अब से ये मेरी बॉडी के साथ मर्ज हो चुका है, देखो ये कितना ज्यादा कूल है। तभी हम तियानमेंग को देखते हैं जो कि वैंग डोंग को देखकर बहुत ही ज्यादा ओवर हो जाता है, फिर उसको बताने लगता है कि मेरी सोल एबिलिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है और वैंग डोंग तो उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो चुकी थी। इतने में हम यू हाओ को देखते हैं जिसके पीछे उसकी सोल रिंग अपीयर हो जाती है और वो काफी खास किस्म की सोल रिंग देखने के में लग रही थी और बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग भी लग रही थी।
और वो बाकी सोल रिंग से काफी ज्यादा चेंज भी थी। और वो इतनी ज्यादा चेंज इसीलिए थी क्योंकि वो एक न्यू प्रोसेस की वजह से बनी थी। और तभी तियानमिंग उसके अंदर चला जाता है और हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पर एक नई तरह की शील्ड भी आ जाती है। इन सब चेंजेस को देखकर तो यूहाओ काफी ज्यादा हैरान था और कहता है कि ये तो बिल्कुल नया है मेरे लिए, लेकिन इसके साथ ही वो बहुत ज्यादा खुश भी था। इतने में हम स्नो गर्ल को देखते हैं जिसे पता नहीं क्या सोचती है और वो स्नो वाइट के पास जाकर उसको पंच करने लगती है। और उसके पंच की वजह से स्नो वाइट कहता है कि अगर ये मेरे साथ ऐसा करेगी तो मेरी तो हालत खराब हो जाएगी। और कुछ ही देर में हम स्नो गर्ल को देखते हैं जो कि वापस यूहाओ के पास आ जाती है। और वैंग डोंग तो बहुत ही ज्यादा खुश थी, वो सब बहुत ही ज्यादा खुश थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वैंग डोंग बेहोश हो जाती है और उसे देखकर यूहाओ परेशान हो जाता है और उसके पास बैठकर उसे होश में लाने की कोशिश करता है। लेकिन किसी को भी कुछ नहीं पता था कि आखिर उसको हुआ क्या है। और इसके साथ ही हमारी ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाती है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। अगर आपने इसको एंजॉय किया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाली एपिसोड्स आपको बिना किसी देरी के मिलती रहें।